हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? क्या आप सच में अपनी खुशियों के मालिक हैं, या फिर सड़क पर चलता कोई अनजान इंसान, ऑफिस का कोई साथी, या सोशल मीडिया पर किया गया एक मामूली सा कमेंट आपकी पूरी मानसिक स्थिति तय कर देता है? जरा सोचिए, किसी ने आपको कुछ कड़वा कह दिया और आप तुरंत गुस्से में भर गए। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और आप घंटों उसी बात को सोचते रहे, सिर भारी करते रहे। क्या यह आपकी ताकत है या कमजोरी? यह ऑडियो बुक द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक आईना है जो आपको दिखाती है कि असली शक्ति शोर मचाने में नहीं, बल्कि सही समय पर मौन धारण करने में है। वोकल किताब पर आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत कर रहे हैं जहां आप सीखेंगे कि अपनी कीमती एनर्जी उन लोगों पर खर्च करना कैसे बंद करें जो आपके समय के लायक भी नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर बात पर सफाई देना, हर बहस को जीतना और हर आरोप का जवाब देना धीरे धीरे आपको अंदर से खाली कर देता है? आज इस ऑडियो जर्नी में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें दबा देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान खुद को शांत रखना जानता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम समझेंगे कि आपका नॉन रिएक्शन ही आपका सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा ईगो हमें उकसाता है, अभी जवाब दो, उसे दिखा दो, तुम क्या हो। लेकिन उसी पल आपकी समझदारी फुसफुसाती है, अपनी कीमती ऊर्जा इस बेकार बहस में मत गंवाओ। क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? क्या हर गलतफहमी को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आए जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी आंतरिक शांति किसी भी बहस से कहीं अधिक मूल्यवान है, तभी आपके भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है। अध्याय 1, मौन की अद्भुत शक्ति। कभी कभी हमें लगता है कि चुप रह जाना हार मान लेने जैसा है। हमें डर होता है कि अगर हम शांत रहे तो सामने वाला हमें कमजोर समझ लेगा। हमें लगता है कि हमारी खामोशी का मतलब है कि हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म नियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। मौन वह शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। जब हर कोई शोर मचा रहा हो, बहस कर रहा हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हो और आप शांत खड़े हों, तो असल ताकत वहीं दिखाई देती है। क्योंकि चिल्लाना आसान है, लेकिन अपने शब्दों को रोक लेना, अपने गुस्से को संभाल लेना, अपने अहंकार को पीछे हटा देना, यह हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप चुप रहते हैं तो आप सिर्फ शब्दों को नहीं रोकते, आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। आप अपने दिमाग को फालतू के संघर्ष से दूर रखते हैं। आप उस लड़ाई में उतरने से इनकार कर देते हैं जो आपकी नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको उकसा रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखते हैं, उस पल में असली जीत किसकी होती है? उसकी जो चिल्ला रहा है, या आपकी जिसने अपनी शांति नहीं खोई? मौन एक ढाल है। यह आपको हर अनावश्यक वार से बचाता है। जब आप हर ताने, हर आरोप, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आप आसानी से हिलने वाले नहीं हैं। आपकी चुप्पी उन्हें असहज करती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है, और यही अनिश्चितता आपकी ताकत बन जाती है। जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है, उसकी आवाज भीड़ में खो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है, उसकी आवाज में वजन होता है। उसकी एक बात असर करती है, क्योंकि उसने शब्दों को सस्ता नहीं किया। मौन आपको देखने की शक्ति देता है। जब आप बहस में नहीं उलझते, तो आप सामने वाले के व्यवहार को गहराई से समझ पाते हैं। आप नोटिस करते हैं कि कौन सच में परेशान है, कौन सिर्फ ध्यान चाहता है, और कौन अपनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए आपको निशाना बना रहा है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप सामने वाले के लेवल पर उतर जाते हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने स्तर को बनाए रखते हैं। अगर कोई आप पर चिल्लाए और आप भी उसी लहजे में जवाब दें, तो फर्क क्या रह गया? लेकिन अगर आप शांत रहकर स्थिति को देख लें, तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मौन आपको वह स्पेस देता है जहां आप खुद को भी समझ पाते हैं। कई बार हम तुरंत बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन जब आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर तय करते हैं कि बोलना है या नहीं, तो आप अपनी परिपक्वता को बढ़ा रहे होते हैं। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता,
हर चुनौती को स्वीकार करना भी जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे ताकतवर जवाब कोई जवाब नहीं होता। मौन आपके रिश्तों को भी बदल देता है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं तो घर का माहौल बदलने लगता है। ऑफिस में आपकी छवि बदलने लगती है। लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि आप भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक हैं। और यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। लीडर वह होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है, जो सही समय का इंतजार करता है, जो जानता है कि कब शब्दों की जरूरत है और कब खामोशी ही काफी है। मौन आपको अंदर की यात्रा पर ले जाता है। जब बाहर शोर कम होता है तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। आप समझ पाते हैं कि आपकी असली प्राथमिकताएं क्या हैं। आप पहचान पाते हैं कि कौन सी बातें सच में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सिर्फ अहंकार की लड़ाई हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी चुप्पी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतरने लगी है। आपका मन कम भटकता है, आप कम परेशान होते हैं, आप छोटी बातों पर मुस्कुरा देते हैं और एक दिन आपको एहसास होगा कि जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे थे वह तो हमेशा से आपके भीतर थी। मौन का मतलब भागना नहीं है। मौन का मतलब है सही समय तक खुद को संभाल कर रखना, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना, अपनी गरिमा को बचा कर रखना। जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। आपकी स्थिरता ही आपकी पहचान बन जाती है। इस अध्याय का सार बस इतना है। शोर दुनिया की आदत है, लेकिन शांति आपकी ताकत है। हर बार जब आप रिएक्ट करने के बजाय मौन चुनते हैं, आप अपने चरित्र की एक नई ईंट रखते हैं और यही ईंटें मिलकर आपको एक शांत, मजबूत और अडिग व्यक्तित्व में बदल देती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। आगे आप सीखेंगे कि इस मौन को सिर्फ एक पल की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपनी स्थायी आदत कैसे बनाया जाए। अध्याय 2, ट्रिगर्स को मास्टर करना। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके गुस्से का स्विच आखिर किसके हाथ में है? क्या सच में कोई भी राह चलता इंसान एक छोटी सी टिप्पणी या एक पुरानी याद दिलाकर आपके पूरे दिन का सुकून छीन सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपका रिमोट कंट्रोल अभी भी दूसरों के हाथ में है। ट्रिगर वह अदृश्य बटन है जिसे जैसे ही कोई दबाता है, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने आपके काम की आलोचना कर दी, आप भड़क गए। किसी ने आपकी तुलना किसी और से कर दी, आप आहत हो गए। किसी ने आपकी पुरानी गलती याद दिला दी और आप अंदर से टूट गए। लेकिन क्या कभी आपने रुककर यह सोचा कि आखिर यह बटन इतना संवेदनशील क्यों है? सच यह है कि ट्रिगर बाहर नहीं होता। ट्रिगर हमारे भीतर छिपे उन अधूरे घावों में होता है जिन्हें हमने कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया सिर्फ उन्हें छूती है, दबाती है और हम फट पड़ते हैं। इस अध्याय का मकसद आपको गुस्सा खत्म करना नहीं सिखाना है। गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है। मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। मास्टरी का मतलब है गुस्से और आपकी प्रतिक्रिया के बीच जो छोटा सा विराम होता है, उस पर आपका नियंत्रण हो। वही एक सेकंड आपकी पूरी जीत छिपी होती है। कल्पना कीजिए, कोई आपको उकसाता है, आपका दिल तेज धड़कता है, दिमाग तुरंत जवाब देने को कहता है, लेकिन उसी पल आप रुक जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या यह इंसान मेरे रिएक्शन के लायक है? अक्सर जवाब नहीं ही होता है। यही वह क्षण है जहां एक आम इंसान और एक जागरूक इंसान में फर्क पैदा होता है। ट्रिगर्स को मास्टर करने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी आप ट्रिगर हों, तुरंत सामने वाले पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर झांकिए। खुद से पूछिए, मुझे इतना बुरा क्यों लगा? क्या यह सच में उसकी बात है या मेरे अंदर की कोई असुरक्षा है? कई बार लोग हमें इसलिए चोट नहीं पहुंचा पाते क्योंकि वे ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अंदर से अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुए हैं। जरा सोचिए, अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर आसमान को गाली दे तो क्या आसमान छोटा हो जाता है? नहीं, क्योंकि उसे अपनी विशालता का एहसास है। ठीक वैसे ही जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाता है तो दुनिया की कोई भी आलोचना आपको छोटा महसूस नहीं करा सकती। ट्रिगर होना हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग है। बचपन से हमें सिखाया गया, अगर कोई कुछ कहे तो जवाब दो। लेकिन अब समय है इस प्रोग्रामिंग को अपडेट करने का। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर हमले का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाला सिर्फ आपका रिएक्शन चाहता है। उसे ड्रामा चाहिए, उसे यह देखना है कि वह आपको हिला सकता है या नहीं। और जब आप शांत रहते हैं तो आप उसका पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको कंट्रोल कर सकता है
वह आपको ट्रिगर भी कर सकता है, और जो खुद को कंट्रोल कर सकता है उसे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। ट्रिगर्स को मास्टर करने की एक शक्तिशाली तकनीक है विटनेस मोड। जब भी कोई स्थिति आपको उकसाए, खुद को उस सिचुएशन का एक दर्शक मान लीजिए। जैसे आप किसी फिल्म का सीन देख रहे हो, आप देख रहे हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या उठ रहा है, लेकिन आप तुरंत उसमें कूद नहीं रहे, आप बस देख रहे हैं। यह दूरी ही आपकी आज़ादी है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन आप मुस्कुराकर उसे शांत कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर भावना पर अमल करना जरूरी नहीं होता। ट्रिगर्स असल में टेस्ट होते हैं आपकी मैच्योरिटी के, आपके धैर्य के, आपके आत्म नियंत्रण के। ट्रैफिक में किसी का हॉर्न बजाना, सोशल मीडिया पर किसी का नकारात्मक कमेंट, ऑफिस में किसी की तीखी बात, ये सब छोटे छोटे एग्जाम हैं। अगर आप हर छोटे टेस्ट में फेल होते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे? आपकी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप उसे छोटी छोटी बातों में खर्च करते रहेंगे तो बड़े सपनों के लिए क्या बचेगा? जब आप ट्रिगर नहीं होते तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। वही ऊर्जा बाद में आपकी ग्रोथ, आपकी सेहत और आपकी सफलता बनती है। एक और गहरी बात समझिए, लोग अक्सर अपने दर्द से बोलते हैं। जो इंसान कड़वा बोल रहा है वह अंदर से शायद और भी ज्यादा टूटा हुआ है। जब आप यह देख पाते हैं तो आपका गुस्सा सहानुभूति में बदलने लगता है। आप सोचते हैं यह इंसान खुश होता तो शायद ऐसा नहीं बोलता, और उसी पल आपका ट्रिगर खत्म हो जाता है। इस अध्याय का सार यह है, आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक बन सकते हैं। जब अगली बार कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देने से पहले खुद को एक पल का विराम दीजिए। वही विराम आपको भीड़ से अलग करेगा। याद रखिए, ट्रिगर होना आसान है, ट्रिगर पर कंट्रोल पाना असली मास्टरी है। और जैसे जैसे आप इस मास्टरी को विकसित करेंगे, आप महसूस करेंगे कि दुनिया आपको बदलने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन अब आपका रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होगा। अध्याय 3, इमोशनल डिटैचमेंट की कला। ट्रिगर्स को समझने के बाद अगला कदम है डिटैचमेंट। लेकिन डिटैचमेंट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप ठंडे या पत्थर दिल बन जाएं। इसका मतलब है अपने दिल को अनावश्यक बोझ से बचाना। अक्सर हम लोगों की बातों, उनकी राय और उनके व्यवहार को बहुत पर्सनल ले लेते हैं। अगर किसी ने हमें इग्नोर कर दिया तो हम घंटों सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? अगर किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो हमें लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई। यहीं पर डिटैचमेंट की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपके बैग में भारी पत्थर भरे हुए हैं। ये पत्थर हैं दूसरों की उम्मीदें, उनकी आलोचनाएं, उनका व्यवहार। अगर आप इन्हें साथ लेकर चलेंगे तो आपकी चढ़ाई मुश्किल होती जाएगी। डिटैचमेंट का मतलब है इन पत्थरों को एक एक करके नीचे रख देना। जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। आप यह कोशिश छोड़ देते हैं कि हर कोई आपको समझे, सराहे या आपके हिसाब से व्यवहार करे। आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। डिटैचमेंट का एक और मतलब है रिजल्ट से अलग होना। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम से खुद को बांधते नहीं। अगर किसी ने आपकी मदद का धन्यवाद नहीं किया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने वह काम अपनी संतुष्टि के लिए किया था, उनकी मंजूरी के लिए नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का होने लगा है। लोग आएंगे, जाएंगे, बातें होंगी, खत्म होंगी, लेकिन आप की आंतरिक शांति स्थिर रहेगी। याद रखिए, डिटैचमेंट भागना नहीं है, डिटैचमेंट खुद को बचाना है। जब आप इस कला को सीख लेते हैं तो दुनिया की राय आपको हिला नहीं पाती। आप भीड़ में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं, और यही स्वतंत्रता आपको एक अलग स्तर की शांति और ताकत देती है। अध्याय 4, ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना। अब तक आपने सीखा कि मौन क्या है, ट्रिगर्स को कैसे पहचानना है और डिटैचमेंट क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या हमें हमेशा चुप ही रहना चाहिए? क्या हर स्थिति में मौन ही सही जवाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉन रिएक्टिंग का मतलब अपनी आवाज को दबा देना नहीं है। इसका असली अर्थ है रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनना। रिएक्शन भावनाओं की आग से निकलता है, रिस्पॉन्स समझदारी की रोशनी से। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपके अंदर तुरंत जवाब देने की इच्छा उठती है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग कहता है उसे अभी दिखा दो। लेकिन यही वह पल है जहां आपकी परिपक्वता की परीक्षा होती है। ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना मतलब यह नहीं कि आप कमजोर पड़ गए। इसका मतलब है
कि आपने अपनी भावनाओं को खुद से ऊपर नहीं बैठने दिया। कल्पना कीजिए, कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है। रिएक्शन होगा, आप भी उसी लहजे में जवाब दें। रिस्पॉन्स होगा, आप शांत स्वर में कहें, मुझे इस तरह की भाषा पसंद नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। देखा आपने फर्क? रिएक्शन आग को बढ़ाता है, रिस्पॉन्स आग को शांत करता है। ग्रेस के साथ जवाब देने के लिए सबसे पहले जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको अपनी भावनाओं को पहचानना होगा। जब गुस्सा आए तो उसे दबाइए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे पहचानिए, लेकिन उसे अपने शब्दों में मत बहने दीजिए। गुस्सा एक सिग्नल है, यह बताता है कि कुछ आपको पसंद नहीं आया, लेकिन यह सिग्नल यह नहीं कहता कि आपको विस्फोट कर देना चाहिए। रिस्पॉन्ड करने की कला का पहला नियम है रुकना, एक गहरी सांस लेना, अपने शब्दों को चुनना। कई बार सबसे ताकतवर रिस्पॉन्स सिर्फ एक छोटा सा ओके होता है। कभी कभी एक हल्की मुस्कान, कभी कभी पूरी तरह से इग्नोर करना। हर बात जवाब के लायक नहीं होती, हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा के लायक नहीं होता। अगर सड़क पर हर भौंकते कुत्ते पर आप पत्थर फेंकने लगेंगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी डिग्निटी, आपकी मानसिक स्पष्टता, यह आपकी जिम्मेदारी है। ग्रेस का मतलब है अपनी सीमा तय करना, लेकिन बिना शोर किए। अगर कोई बार बार आपकी इज्जत की सीमा पार कर रहा है तो शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में कहिए, मैं इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करता। यह रिस्पॉन्स है, यह आत्म सम्मान है, यह परिपक्वता है। ग्रेसफुल रिस्पॉन्स आपको सिचुएशन का कंट्रोल देता है। जब आप बिना ड्रामा के बात रखते हैं तो सामने वाले को अपनी गलती का एहसास ज्यादा होता है, क्योंकि आपने उसे वह भावनात्मक ईंधन नहीं दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि आपको आसानी से ट्रिगर नहीं किया जा सकता। वे आपके सामने सोच समझकर बोलने लगते हैं, आपकी छवि बदलने लगती है। रिस्पॉन्ड करने का एक और गहरा पहलू है टाइमिंग। हर सच तुरंत बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना ही समझदारी है। लीडर वही होता है जो सही समय पर सही शब्द बोलता है, जो हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। और याद रखिए, रिस्पॉन्ड करना सिर्फ शब्दों से नहीं होता। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपकी आंखें, सब कुछ एक संदेश देती हैं। अगर आप बाहर से शांत हैं लेकिन अंदर से जल रहे हैं तो वह ऊर्जा सामने वाले तक पहुंच जाती है। असली ग्रेस तब है जब आपका मन भी स्थिर हो। यह अभ्यास से आता है, हर दिन, हर छोटी स्थिति में। जब ट्रैफिक में कोई आपको काट दे, मुस्कुराइए। जब सोशल मीडिया पर कोई नकारात्मक कमेंट करे, सोचिए, क्या यह सच में मेरे स्तर का है? जब कोई आपके प्रयासों को कम आके खुद को याद दिलाइए, मेरा काम बोलेगा। ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना आपको एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है। आप भीड़ में रहते हुए भी अलग दिखते हैं। लोग आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा नहीं छीनते, आप स्थिरता लाते हैं। और यही एक सच्चे विजेता की पहचान है। याद रखिए, आपकी शांति आपका स्टेटमेंट है, आपका रिस्पॉन्स आपका चरित्र है। जब आप रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनते हैं तो आप सिर्फ एक स्थिति नहीं बदलते, आप अपनी पूरी पहचान बदल देते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब आप ग्रेस चुनते हैं आप अपने अंदर एक नया स्तर जोड़ते हैं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन लोग कहेंगे, इसे गुस्सा ही नहीं आता। लेकिन सच यह होगा, आपको गुस्सा आता है, बस अब आप उसके मालिक बन चुके हैं। अध्याय 5, सीमाएं तय करने की शांति। मौन सीखा, ट्रिगर्स पहचाने, डिटैचमेंट अपनाया, ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना समझा। अब अगला कदम है सीमाएं तय करना। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती, कि जो प्रतिक्रिया नहीं देता उसे कुछ भी कह दो, जो मुस्कुरा देता है वह सब सह लेगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही सबसे स्पष्ट सीमाएं तय कर सकता है, क्योंकि वह डर से नहीं, समझ से निर्णय लेता है। सीमाएं तय करना दीवार खड़ी करना नहीं है, यह दरवाजा लगाना है, जिसे आप तय करते हैं कि कब खोलना है और कब बंद रखना है। अगर आप हर किसी को अपनी जिंदगी, अपने समय, अपनी ऊर्जा तक बिना रोक टोक पहुंच दे देंगे तो धीरे धीरे आप खाली होने लगेंगे और फिर आप शिकायत करेंगे, लो गे मेरी कद्र नहीं करते। कद्र वहीं होती है जहां सीमा होती है। सीमाएं दो तरह की होती हैं, भावनात्मक और व्यावहारिक। भावनात्मक सीमा का मतलब है दूसरों की भावनाएं आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन किसी की नाराजगी, किसी की असुरक्षा, किसी की अपेक्षाएं, यह सब उठाना आपका काम नहीं।
व्यवहारिक सीमा का मतलब है आप किस तरह की भाषा स्वीकार करेंगे और किस तरह की नहीं। कौन सा व्यवहार आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। जब कोई आपकी सीमा पार करे तो चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस स्पष्ट शब्दों में कहिए, मुझे इस तरह से बात करना ठीक नहीं लगता, या मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता। यही पर्याप्त है। सीमा तय करते समय अपराध बोध आएगा। आपको लगेगा कि आप कठोर हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए, खुद का सम्मान करना कठोरता नहीं है। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे और फिर आपकी शांति भी कमजोर पड़ जाएगी। सीमाएं तय करना नॉन रिएक्टिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि जब आप स्पष्ट होते हैं तो आपको बार बार प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जानते हैं यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप ना कहना सीखते हैं, बिना गुस्से के, बिना सफाई दिए। ना एक पूरा वाक्य है। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते दूरी से बेहतर चलते हैं, कुछ लोगों से सीमित बातचीत ही स्वस्थ होती है। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं तो दो चीजें होती हैं। जो आपको सच में सम्मान करते हैं वे और करीब आते हैं, जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते थे वे दूर हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां आपके लिए लाभदायक हैं। याद रखिए, शांति सिर्फ मौन से नहीं आती, शांत स्पष्टता से आती है। सीमा तय करना खुद से एक वादा है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे, कि आप अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, कि आप बिना शोर किए लेकिन मजबूती से जिएंगे। जब यह आदत बन जाती है तो आपकी उपस्थिति बदल जाती है। आप कम बोलते हैं लेकिन लोग सुनते हैं, आप कम प्रतिक्रिया देते हैं लेकिन आपकी बात का वजन होता है। और तब आपको एहसास होता है असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को संभालने में है। मौन ने आपको स्थिर बनाया, डिटैचमेंट ने आपको हल्का किया, ग्रेस ने आपको परिपक्व बनाया और सीमाओं ने आपको मजबूत बना दिया। यहीं से शुरू होती है अंदर की असली स्वतंत्रता। अध्याय 6, आंतरिक स्वतंत्रता का जन्म। जब आपने सीमाएं तय करना सीख लिया तो एक नया दरवाजा खुलता है, आंतरिक स्वतंत्रता का। अब आप लोगों के व्यवहार से कम प्रभावित होते हैं। अब हर शब्द आपको हिला नहीं पाता, अब हर परिस्थिति आपके मूड को नियंत्रित नहीं करती। यही असली स्वतंत्रता है। ज्यादातर लोग बाहरी आजादी चाहते हैं, पैसे की, समय की, जगह की, लेकिन सबसे बड़ी कैद भीतर होती है। दूसरों की राय की कैद, स्वीकृति की भूख, हर किसी को खुश रखने की आदत। जब आप नॉन रिएक्टिंग, डिटैचमेंट, ग्रेस और सीमाओं का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे यह कैद टूटने लगती है। आपको एहसास होता है हर कोई आपको पसंद करे यह जरूरी नहीं, हर कोई आपको समझे यह संभव नहीं, और हर किसी को जवाब देना यह आवश्यक नहीं। आपका मन पहले लहरों की तरह था, छोटी सी बात पर ऊपर नीचे हो जाता था। अब वह समुद्र की गहराई जैसा बनने लगता है। ऊपर तूफान हो सकता है लेकिन नीचे शांति रहती है। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं। वे आपको चलाती नहीं, आप उन्हें दिशा देते हैं। कोई आपकी आलोचना करे, आप सुनते हैं, जांचते हैं, जो सही लगे उसे रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। कोई आपकी तारीफ करे, आप मुस्कुराते हैं, लेकिन उस पर निर्भर नहीं हो जाते। अब आपकी पहचान बाहरी आवाजों से तय नहीं होती, आपकी पहचान आपके मूल्यों से तय होती है। यह स्वतंत्रता धीरे धीरे आत्म सम्मान को जन्म देती है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, और यही बदलाव जीवन की दिशा बदल देता है। आप कम थकते हैं, कम उलझते हैं, कम पछताते हैं, क्योंकि अब आप हर निर्णय प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में लेते हैं। ध्यान दीजिए, आंतरिक स्वतंत्रता अचानक नहीं आती, ये छोटे छोटे क्षणों से बनती है। जब आप जवाब देने से पहले रुकते हैं, आप स्वतंत्रता चुनते हैं। जब आप ना कहते हैं बिना अपराध बोध के, आप स्वतंत्रता चुनते हैं। जब आप किसी की राय को दिल पर लिए बिना आगे बढ़ते हैं, आप स्वतंत्रता चुनते हैं। धीरे धीरे यह आपकी पहचान बन जाती है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि सच में आप बदल चुके हैं। अब आप प्रतिक्रिया से नहीं, चेतना से जीते हैं, और यही जीवन का वह स्तर है जहां शांति प्रयास नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। अध्याय 7, उपस्थिति की शक्ति। जब भीतर स्वतंत्रता जन्म ले लेती है तो आपकी उपस्थिति बदल जाती है। अब आप भीड़ का हिस्सा भर नहीं रहते, आप एक ऊर्जा बन जाते हैं। पहले आप हर बातचीत में
खुद को साबित करने की कोशिश करते थे, अपनी बात मनवाने की, अपनी छवि बचाने की, अपनी अहमियत दिखाने की। अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में वजन होता है। यही है उपस्थिति की शक्ति। उपस्थिति का मतलब सिर्फ शारीरिक मौजूदगी नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता है। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ कहे भी लोग आपकी शांति महसूस करते हैं, वही असली प्रभाव है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ताकत आवाज ऊंची करने में है, लेकिन असली ताकत आवाज स्थिर रखने में है। जब कोई बहस कर रहा हो और आप शांत हो, तो आप हार नहीं रहे होते, आप स्थिति को अपने स्तर पर ला रहे होते हैं। उपस्थिति तब बनती है जब आपके शब्द, आपके विचार और आपके मूल्य एक जैसे हों। जब आप दिखावा ओढ़ देते हैं, जब आप प्रतिक्रिया की जगह समझ को चुनते हैं, धीरे धीरे लोग आपकी राय को महत्व देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप हर बात पर नहीं बोलते, आप सोचकर बोलते हैं। और जो व्यक्ति सोचकर बोलता है, उसकी चुप्पी भी सुनी जाती है। उपस्थिति का एक और गहरा पहलू है आत्म विश्वास, लेकिन यह शोर वाला आत्म विश्वास नहीं है। यह शांत आत्म विश्वास है, जैसे एक गहरा पेड़ जो तूफान में भी जड़ से नहीं हिलता, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर मजबूत हैं। अब आपको तालियों की जरूरत नहीं, न ही हर आलोचना से डर लगता है। आप जानते हैं आप कौन हैं, और यह जानना ही पर्याप्त है। उपस्थिति तब चरम पर पहुंचती है जब आप हर परिस्थिति में स्वयं बने रहते हैं, ना ज्यादा झुकते हैं, ना अनावश्यक कठोर होते हैं। संतुलन यही आपकी असली ताकत है। लोग आपके पास सलाह लेने आते हैं क्योंकि उन्हें आपकी स्थिरता पर भरोसा होता है। आपका शांत चेहरा उन्हें सुरक्षा देता है, और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने शुरुआत की थी मौन से, फिर ट्रिगर्स को समझा, फिर डिटैचमेंट सीखा, फिर ग्रेस के साथ जवाब देना सीखा, फिर सीमाएं तय की, फिर भीतर स्वतंत्रता पाई। अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया न करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप जागरूक उपस्थिति हैं। याद रखिए, दुनिया शोर से भरी है, जो शांत रहता है वही अलग दिखता है। और जब आपकी उपस्थिति ही आपका परिचय बन जाती है, तो आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं रहती। यहीं से जीवन एक नए स्तर पर पहुंचता है, जहां आप सिर्फ जीते नहीं, प्रभाव भी छोड़ते हैं। अध्याय 8, उद्देश्य के साथ जीना। जब आपकी उपस्थिति स्थिर हो जाती है, तो जीवन सिर्फ प्रतिक्रियाओं का खेल नहीं रहता, वह उद्देश्य की दिशा में बढ़ने लगता है। अब आप यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, अब आप ये सोचते हैं मुझे क्या बनना है। पहले आपकी ऊर्जा लोगों को समझाने में जाती थी, अब वही ऊर्जा अपने सपनों को बनाने में लगती है। उद्देश्य के साथ जीना मतलब है हर दिन को सजगता से जीना, हर निर्णय को अपने मूल्यों से जोड़ना, हर कदम को दिशा देना। जब भीतर शांति होती है तो लक्ष्य स्पष्ट दिखने लगते हैं, मन का शोर कम होता है तो दिल की आवाज साफ सुनाई देती है। बहुत लोग जीवन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रगति नहीं करते क्योंकि उनकी दिशा तय नहीं होती। आप अब अलग हैं। आप जानते हैं कि हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, लेकिन अपने रास्ते पर टिके रहना जरूरी है। उद्देश्य आपको अनुशासन देता है, अनुशासन आपको निरंतरता देता है, और निरंतरता आपको परिणाम देती है। अब आप छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं, क्योंकि आपको पता है वह कहाँ लगानी है। जब कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो आप रुकते नहीं, आप याद करते हैं आपका रास्ता क्या है। उद्देश्य के साथ जीना एक शांत क्रांति है। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से आप केंद्रित होते हैं। आप सुबह उठते हैं एक स्पष्ट इरादे के साथ, आप दिन खत्म करते हैं संतोष के साथ। अब आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं, वह आपकी प्रगति पर निर्भर है। और सबसे सुंदर बात, आप किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप बस कल वाले स्वयं से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। यही असली विकास है। मौन ने आपको जागरूक बनाया, डिटैचमेंट ने आपको हल्का किया, ग्रेस ने आपको संतुलित किया, सीमाओं ने आपको मजबूत किया, स्वतंत्रता ने आपको स्थिर किया, उपस्थिति ने आपको प्रभावशाली बनाया, और अब उद्देश्य आपको दिशा देता है। जब जीवन उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है, तो हर कठिनाई एक सबक बन जाती है, हर असफलता एक सुधार बन जाती है, हर सफलता एक जिम्मेदारी बन जाती है। यहीं से जीवन साधारण से असाधारण बनता है। अब आप सिर्फ शांति की तलाश में नहीं है, आप शांति के साथ निर्माण कर रहे हैं, और यही एक सच्चे जागरूक इंसान की पहचान है। निष्कर्ष, मौन से महारत तक यह यात्रा मौन से शुरू हुई थी, एक साधारण सी लगने वाली आदत से, प्रतिक्रिया न देने की आदत से। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि यह सिर्फ चुप रहने की बात नहीं थी,
यह स्वयं को समझने की प्रक्रिया थी, अपने मन पर अधिकार पाने की कला थी। आपने सीखा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर भावना को तुरंत शब्द देना आवश्यक नहीं, और हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा सौंप देना बुद्धिमानी नहीं। मौन ने आपको रुकना सिखाया, ट्रिगर्स ने आपको जागरूक किया, डिटैचमेंट ने आपको हल्का किया, ग्रेस ने आपको परिपक्व बनाया, सीमाओं ने आपको मजबूत किया, आंतरिक स्वतंत्रता ने आपको स्थिर किया, उपस्थिति ने आपको प्रभावशाली बनाया, और उद्देश्य ने आपको दिशा दी। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो शुरुआत में थे। अब यदि कोई आपको उकसाएगा तो आप मुस्कुराएंगे, यदि कोई आपको कम आंकेगा तो आप स्वयं को याद दिलाएंगे कि आपकी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती, और यदि कोई आपकी सीमा पार करेगा तो आप शांत लेकिन स्पष्ट रहेंगे। अब आप प्रतिक्रिया से संचालित नहीं हैं, बल्कि चेतना से संचालित हैं, और यही असली शक्ति है। दुनिया हमेशा शोर करती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि आपका केंद्र स्थिर है तो बाहर का कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है, और जब आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं तो जीवन आपको डराता नहीं, बल्कि आप जीवन को दिशा देने लगते हैं। यह अंत नहीं है, यह आपकी नई शुरुआत है, क्योंकि अब हर परिस्थिति में आप स्वयं से पूछेंगे कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं या सच में जागरूक होकर उत्तर चुन रहे हैं। और हर बार जब आप जागरूकता चुनेंगे तो आप अपने उच्चतम स्वरूप के ओर निकट पहुंचेंगे। मौन आपकी कमजोरी नहीं था, वह आपकी नींव थी, और अब आप केवल शांत व्यक्ति नहीं बल्कि संतुलित, जागरूक और उद्देश्यपूर्ण व्यक्तित्व बन चुके हैं। यही आपकी वास्तविक शक्ति है। अगर आप भी आज से अपने ऊपर काम करने का फैसला लेते हैं तो कमेंट में लिखें, आज से मैं बदल चुका हूं। और ऐसे ही जागरूक और शक्तिशाली कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।